बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूँ काफ्ता कबाब की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है इसके लिए, बाकी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे चिकन का कीमा 300 ग्राम, और ये बीफ कीमा है, ये मैंने लिया है 200 ग्राम। एक ब्रेड का स्लाइस है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, नमक हस्बे ज़ायक़ा लें या फिर 1 टीस्पून ले लें। ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च यानी दक्कनी मिर्च का पाउडर है। ये 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको चॉप कर लिया है बारीक। ये 1 टेबल स्पून लहसुन है, चॉप किया है मैंने इसको। और ये 1 टेबल स्पून ही अदरक है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधी गट्ठी हरे धनिए की ली है मैंने यहाँ। तो सबसे पहले मैं एक चॉपर में डाल रही हूँ बीफ कीमा और ये चिकन कीमा, और अब मैं इसके अंदर ये स्लाइस ब्रेड का डाल दूँगी, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के। अब इसके अंदर ये मैं डालूँगी हरी मिर्चें और प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें ज़ीरा, नमक और सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब इसको चॉप करना है बिल्कुल बारीक, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं कीमे में। तो देखें ये कीमा चॉप हो चुका है। अब इसको 2 घंटे के लिए रख दूंगी मैं फ्रिज में, ताकि अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। तो देखें 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद अब इसके कबाब बनाने हैं हमें। तो मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और अब इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसको कबाब का शेप देना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह का लंबा और पतला शेप दे रही हूँ इसको, नगेट्स की तरह का। आप इसको सीख कबाब की तरह का भी शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह ये सारे कबाब बना के हम रख लेंगे। तो ये देखें मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी इनको, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएं। फ्रिज में रख दूंगी मैं इनको। तो अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल को थोड़ा सा गरम करना है, और उसके बाद इसके अंदर मैं ये कबाब रख दूँगी फ्राई करने के लिए। और अब इनको फ्राई करना है। थोड़ी दरमियानी आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी। आंच अगर तेज़ होगी तो ये जल्दी नीचे से गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छा सा कलर इनका गोल्डन आ चुका है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। एक तरफ से ये अच्छा गोल्डन हो चुके हैं, और अब मैं इनको रख दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाएं। और आंच हल्की रखेंगे ताकि ये अंदर से भी पकें, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। तो देखें ये अब तैयार हैं, दोनों तरफ से सिक चुके हैं। तो मैं अब इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो अब इसके लिए एक ताहीनी सॉस तैयार करनी है। तो जिसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है यानी जैतून का तेल। 2 टेबल स्पून ताहीनी पेस्ट है। एक छोटे साइज़ का लीमू है। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 1 टीस्पून नमक है, या हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। तो अब एक बाउल में मैंने दही ली है। दही के अंदर ही मैंने ताहीनी पेस्ट डाला है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था वो डाला है। ये नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर लीमू का रस डालूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है लीमू का रस। तो देखें लीमू का रस भी इसमें चला गया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है
ताकि ये एक स्मूथ सी सॉस बन जाए इसकी। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। तो देखें ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और बस ये हमारी ताहिनी सॉस तैयार है। तो देखें ये ताहिनी सॉस बिल्कुल तैयार है और अब इसको सर्व करेंगे हम काफ्ता कबाब के साथ। काफ्ता कबाब मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और इसको पराठे के साथ, पीता ब्रेड के साथ सर्व करें। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।